अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मी हसनैन ज़फ़र। इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। 2 जो टॉपिक है या चैप्टर नंबर 2 अबाउट थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ हमारा बेसिक जो वर्ड इस्तेमाल होगा चैप्टर नंबर 2 में वो क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रीफली पिछली तमाम वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर 1 के अंदर इसको डिस्कस किया। अब आगे जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेगा तो वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो आपने फार्मूला सॉल्व किया था ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकाले हुए हैं। एक x = -b प्लस √b² - 4ac/2a। सेकेंड वन रूट क्या था? x = -b माइनस और √b² - 4ac/2a। हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें पता है उसके दो रूट एग्जिस्ट करते हैं। वो जो दो रूट एग्जिस्ट करते हैं या दो रूट्स निकलते हैं, दो सॉल्यूशन निकलते हैं, वो डिफरेंट नेचर के हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर हो सकते हैं। आज हमने उसी डिफरेंट काइंड ऑफ नंबर्स को डिस्कस करना है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर क्या है? अगर आप इस रूट को और इस रूट को देखो, इसमें एक फैक्टर ऐसा है जो दो डिफरेंट नंबर क्रिएट किया जा सकता है। नज़र आ रहा है कि अगर मैं देखता हूँ यहाँ ये जो फैक्टर लिखा हुआ है, वैल्यू लिखी है b² - 4ac, b² - 4ac। अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ ये वैल्यू प्लस, अगर इसी वैल्यू को यहाँ देखूंगा तो इसका आंसर किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। डैट मीन ये वो वैल्यू है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर दो डिफरेंट रूट को रेज कर लेता, दो रूट डिफरेंट प्रोड्यूस कर लेता। तो हम इसी टर्म को, ये जो वैल्यू है b² - 4ac को, इसको क्या कह देते हैं? एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, और वो क्या है? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम डिस्क से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी अगर डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट लिखना हो डिस्क भी लिखा जा सकता है। तो इस वैल्यू को हमने नाम दे दिया डिस्क, और डिस्क किसके इक्वल आ गया? b² - 4ac। b क्या होता है? मुझे पता है कि x का कोफिशिएंट होता है, a क्या होता है? x² का कोफिशिएंट होता है, और c क्या होता है? कांस्टेंट होता है। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मुझे b, a और c की वैल्यू मिल जाए तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ? डिस्क फाइंड आउट कर सकता हूँ। हमारा बेसिक पर्पस थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करना नहीं, हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो नेचर है। किसकी नेचर? रूट्स की। रूट्स किसे कह रहे हैं? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो कोई सोल्यूशन आती हैं, कोई वेरिएबल्स की वैल्यू आती हैं, उन रूट्स की नेचर को बताना। नेचर कह लें, कैरेक्टरिस्टिक्स कह लें, दोनों का सेम मीनिंग है, सेम मतलब है। अब अगर मैंने ये बतानी हो तो इसके लिए ज़रूरी है कि मुझे अपना डिस्क्रिमिनेंट का पता हो। हमने यहाँ 4 प्रॉपर्टीज़ आज डिस्कस करनी है। इन 4 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं लेटर ऑन। पहले हम डिस्क के अकॉर्डिंगली अपनी एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज का क्या? फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपके पास क्वेश्चन में 4 इक्वेशंस दी हुई हैं, 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। मैंने इनमें से एक इक्वेशन और एक इक्वेशन 2 को ले लिया। हम अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन को देखते हैं, 2x² + 3x - 1 = 0। जी, तो यहां से हम a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू क्या आएगी? 2। b की वैल्यू क्या आएगी? x का कोफिशिएंट होता है वो 3, कांस्टेंट यानी हम कांस्टेंट c कहते हैं। तो यहाँ से मुझे a की भी वैल्यू मिल गई, b की भी मिल गई, c की भी मिल गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट को हम डिस्क भी कहते हैं। और अगर डिस्क निकालना हो तो क्या फार्मूला था? b² - 4ac। डिस्क इज इक्वल टू b² - 4ac। b की वैल्यू पुट करते हैं। b की क्या वैल्यू है?
3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है -1। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस माइनस प्लस, और 4 2 जार कितना हो गया 8, 9 + 8 कितना होता है 17। तो यहाँ से मेरे पास डिस्क की वैल्यू आ गई, और डिस्क की वैल्यू क्या निकली 17 निकली। बड़ा आसान शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पेपर में अक्सर पूछ लेता हो। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, सिर्फ आपको उसका फार्मूला आता हो कि b² - 4ac, और b, a और c किसे कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट a हो गया, x का कोफिशिएंट b, और विदाउट x या कांस्टेंट क्या हो गया -1 हो गया। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ। 6x² - 8x + 3 = 0। सो यहाँ से a की वैल्यू क्या बन जाएगी 6, b की वैल्यू क्या बन गई -8, c की वैल्यू क्या मिल गई आपको 3 मिल गई। सो फार्मूला क्या था डिस्क का, डिस्क = b² - 4ac। वैल्यूज को पुट करते हैं, b की जगह क्या आ जाएगा -8 -4 × a की जगह 6 और c की जगह 3। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 होता है। इसको देखेंगे तो 6 3 = 18, 18 × 4 दैट इज 72। तो 64 - 72 कितना होता है -8। तो मेरे पास डिस्क की क्या वैल्यू निकली पार्ट नंबर 2 के लिए -8 निकली। ये मेरे 2 पार्ट हो गए हैं, मज़ीद 2 पार्ट है, उनको भी सॉल्व करते हैं। उसके लिए इस सेक्शन को रिमूव कर देते हैं। और मेरा पार्ट नंबर 3 जो है वो है 9x² - 30x + 25 = 0। अगेन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, मुझे फाइंड क्या करना है डिस्क। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, a की वैल्यू वो 9 आ गई, b की वैल्यू -30 आ गई, c की वैल्यू 25 आ गई। अब यहाँ से हमने डिस्क निकालना है, तो डिस्क का फार्मूला क्या था b² - 4ac। b की जगह -30 ऊपर स्क्वायर आ रहा है, -4 a की जगह 9 और c की जगह 25। सिर्फ कैलकुलेशन होनी चाहिए, कैलकुलेटर होगा तो कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनेगा। माइनस के ऊपर स्क्वायर, ये तो प्लस हो गया। 30 का स्क्वायर मीन 30 × 30 दैट इज = 900। 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें 100, 100 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है 900, और 900 - 900 क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से जो डिस्क की वैल्यू आई वो क्या आई 0 आई। ये था मेरा पार्ट नंबर 3। आप पार्ट नंबर 4 करते हैं, और पार्ट नंबर 4x² - 7x - 2 = 0। हमें डिस्क निकालना है, तो a की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ से 4, b की वैल्यू क्या मिल रही -7, और c की वैल्यू क्या मिल रही -2। तो डिस्क मेरे पास किसके इक्वल आता है, फार्मूला मुझे पता है b² - 4ac। b की जगह क्या आ जाएगा -7 का स्क्वायर -4 एज इट इज, a की जगह 4, c की जगह -2। 7 का स्क्वायर होता है 49, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 4 = 16, 16 2 = 32। इनको ऐड करें तो वो बन जाता है 81। तो मेरे पास पार्ट 4 के लिए जो डिस्क की वैल्यू आई वो क्या आई 81 आई। ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 2 को करना हो तो हम अपने मेन टॉपिक, हमारा जो चैप्टर 2 का टॉपिक क्या है वो थ्योरी है, किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। हमने कहा था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा होगा तो वो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात कर रहा है। जब रूट्स की बात कर रहा है तो फिर किसकी बात कर रहा है, डिस्क की बात कर रहा है। अब डिस्क हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से जो रूट्स मिलते हैं हमने ये देखना है कि वो किस नेचर के हो सकते हैं। नेचर से क्या मुराद है, आइए वही डिस्कस करते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या नेचर की बजाय आप कैरेक्टरिस्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या लिखी है कि अगर डिस्क का फार्मूला क्या है b² - 4ac इक्वल टू क्या आ जाए 0।
मीन्स अगर डिस्क की वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं और वो 0 आ जाए तो जो मेरे रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रैशनल होंगे। अब रैशनल क्या होते हैं, आपने 9th क्लास में रैशनल के बारे में पढ़ा होगा, कौन सी फॉर्म में, p/q फॉर्म में, जहां q जो होता है वो इक्वल नॉट इक्वल होता है किसके, 0 के। मीन डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। p और q किससे बिलोंग करते हैं, इंटीजर में से। हमें यहाँ रियल लिखा हुआ, मतलब रियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल। q फॉर रैशनल है और q/ फॉर इररेशनल है। अगर वो रियल हो और साथ क्या इक्वल हो, ये नेचर है मेरे पास। ये जो रैशनल रियल लिखा हुआ है और इक्वल लिखा हुआ है, ये मेरे रूट्स की एक नेचर है। और ये नेचर कब बनेगी, जब डिस्क की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। फिर जो सेकंड मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है या सेकंड नेचर है वो कब हो सकती है, आप खुद जरा अंदाजा करें कि अगर 0 ना हो तो क्या हो सकता है। या तो वैल्यू ग्रेटर देन होगी या वैल्यू क्या होगी, लेस देन होगी। तो मैंने कहा कि अगर ये 0 नहीं होती तो फिर क्या पॉसिबिलिटी होगी, वो लेस देन 0 होगी। लेस देन से मुराद क्या है, नेगेटिव है। यानी अगर मेरा आंसर जो है वो नेगेटिव आ जाए तो फिर क्या होगा, देन रूट्स आर इमेजिनरी। अब ये इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट हमने 9th में पढ़ा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी पढ़ा हो। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ही इमेजिनरी आता है। मीन मेरे पास इस रूट के अंदर क्या मिल जाए, मुझे -1 मिल जाए, माइनस मिल जाए, तो वो नंबर क्या कहलाता है, इमेजिनरी कहलाता है। एक थी कैरेक्टरिस्टिक 0, एक थी लेस देन। अब ना इक्वल 0 हो ना लेस देन 0, तो फिर क्या हो सकता है, फिर होगा ग्रेटर देन 0। अब यहाँ ग्रेटर देन 0 के साथ मजीद 2 क्लॉसेज है। पहली क्लॉज, अगर 0 और जो वैल्यू आए वो क्या आए, आपकी परफेक्ट स्क्वायर आए। अब परफेक्ट स्क्वायर से मुराद ऐसे नंबर्स जिनका रूट एग्जिस्ट करता है। लाइक अगर मैं आपसे पूछता हूँ 49, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्यों? क्योंकि मैं 49 का स्क्वायर रूट देखता हूं तो क्या निकलता है, 7। तो ऐसी वैल्यूज को कहते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर वैल्यूज है जिनका रूट एग्जिस्ट करता है। अगर डिस्क पॉजिटिव निकले, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव निकले और वैल्यू क्या निकले, परफेक्ट स्क्वायर, तो जो रूट्स की नेचर है वो क्या होगी, रैशनल होगी। रैशनल से मुराद p/q फॉर्म, यानी ऊपर न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर में कोई ना कोई नंबर आ रहा हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि रियल, क्योंकि रियल जो है वो यूनियन ही को रिप्रेजेंट करता है, किसके, रैशनल और इररेशनल को। ये थी फोर्थ। अब अगर मैं ये थी थर्ड। अब मैं फोर्थ के बारे में देखता हूँ। मैंने यही बताया था कि इसके अंदर मजीद एक क्लॉज और ऐड की गई। यहाँ हमने कहा था परफेक्ट स्क्वायर, अगर परफेक्ट स्क्वायर ना है तो तब वो यही कह रहा है कि अगर वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, तो फिर क्या होगा, देन रूट्स आर इररेशनल। रूट्स क्या हो जाएंगे, इररेशनल। ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ क्या थे, रैशनल, और यहाँ क्या है, इररेशनल। ये मेरे पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है और साथ यहाँ लिखा हुआ है अनइक्वल। हमें पता है कि इक्वेशन को सॉल्व करें तो कितने रूट आते हैं, बताइएगा, 2 आते हैं। अगर वो 2 रूट आ जाए और वो अनइक्वल कब होंगे, जब उसकी डिस्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब डिस्क की वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब डिस्क की वैल्यू नेगेटिव होगी। इक्वल सिर्फ एक केस में होंगे, वो कब है, जब वो इक्वल टू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ये था मेरा टॉपिक अबाउट नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगेन हमने इस टॉपिक में सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस करना था, वो हमने डिस्कस किया है अबाउट डिस्क्रिमिनेंट के बारे में एंड नेचर ऑफ द रूट्स। किसकी नेचर ऑफ द रूट्स की बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक दफ़ा रिकॉल कर लें, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर एज a इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों, अगर यहाँ 0 आ जाएगा तो मुझे मालूम है कि ये वैल्यूज क्या बन जाएगी, 0। तो इक्वेशन कौन सी मिल जाएगी, मुझे लीनियर मिल जाएगी। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में पूछ लेगा क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 में से। और इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर हमने डिस्क को ही डिस्कस करना है बार बार, डिफरेंट रूट्स की नेचर को डिस्क्राइब करके। उम्मीद है कि आपको ये पार्ट समझ में आया होगा।
इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम इस नेचर के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसकी नेचर को डिस्क्राइब करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।